बरेली की 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा से मुस्लिम मजलिस के प्रत्याशी एडवोकेट वसी अहमद का आज स्कूटनी के दौरान नामांकन पत्र खारिज किए जाने पर एडवोकेट वसी अहमद ने कहा कि प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों की गलत मानसिकता के कारण उनका नामांकन पत्र खारिज किया गया है। एडवोकेट वसी अहमद ने कहा, उनके नामांकन पत्र में कोई कमी नहीं थी। अगर किसी में कमी थी तो अधिकारियों की मानसिकता की कमी के कारण उनके द्वारा की गई 5 वर्ष की मेहनत बेकार चली गई और 5 वर्ष तक उन्हें फिर चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। वसी अहमद ने कहा, हम इस पर सीनियर विधि विशेषज्ञों के साथ मशवरा कर रहे हैं और उसके बाद हमें अपने साथ हुई नाइंसाफी के लिए कानून का सहारा लेना पड़ेगा, तो वह जरूर लेंगे। इस संबंध में एडवोकेट वसी अहमद ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। वकील साहब, आपका जो आपने नामांकन दाखिल किया था, कल स्क्रूटनी में आपका नामांकन जो है खारिज कर दिया गया, क्या वजह रही? मैं एडवोकेट वसी अहमद, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस, मैंने बहैसियत मुस्लिम मजलिस के 123 बिथरी विधानसभा बरेली से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। मेरे नामांकन पत्र में कोई करेक्शन की कमी नहीं थी। स्क्रूटनी के दौरान एक एफिडेविट को लेकर पीठासीन अधिकारी से हुज्जत हुई। उसने जो मेरा नामांकन पत्र में भरा हुआ था, पर्चा बिल्कुल प्रॉपर भरा हुआ था, उसमें एफिडेविट एक और चाहिए था एक्स्ट्रा। मैं उसी वक्त उसको देने को तैयार हुआ, लेकिन उसने मेरा एफिडेविट लेने से इनकार कर दिया और ये कह के इनकार कर दिया कि साहब पहले वीडियोग्राफी हो गई, इसलिए अब आपका एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड मैं नहीं ले सकती। जबकि स्क्रूटनिंग का मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंट में कहीं पर कोई कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन पीठासीन अधिकारी के इस रवैये से मेरी विधानसभा से लगभग 7 पर्चे कल खारिज हुए, पीठासीन अधिकारी की हठधर्मी के कारण। और क्या लगता है, ये सत्ता पक्ष का दबाव हो सकता है पीठासीन अधिकारी पर? देखिए, ये सत्ता पक्ष का नहीं, बल्कि यहाँ मानसिकता जो है, प्रशासनिक मानसिकता का बहुत बड़ा रोल था। प्रशासनिक मानसिकता जो थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी और प्रशासन जो था वो एक अलग मानसिकता से काम कर रहा था। मैंने उसके पर्यवेक्षक को भी एड्रेस किया कि भाई आप ये बताइए कि अगर कहीं कोई कमी है, या एफिडेविट मेरा भरा हुआ तो है ही, अगर उसको नोटाइज से तो मैं हाथ के हाथ करा दिया मैंने, अब आप इसको, तो वो कहते हैं कि ये साहब इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, पीठासीन अधिकारी जो बैठी यही सब कुछ करेंगी। वो हाथ खड़ के उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि मैं इसमें अब कुछ नहीं रखूँगी क्योंकि रिकॉर्ड में ले चुकी हूँ, मैं अब नहीं मानती, किसी आपके एफिडेविट को नहीं ले सकती। जबकि टाइम था, विद इन टाइम मेरी सब चीज़ थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के हठधर्मी के कारण ही मैं नहीं, मेरे साथ कई लोगों के पर्चे दाखिल खारिज कर दिए गए। आप चुनाव में जाने वाले थे, चुनाव से स्क्रूटनी के दौरान आपका पर्चा खारिज कर दिया। अब ऐसे चुनाव में ना जाने का मतलब यह है कि आपके 5 साल जो हैं वो बैक हो गए। 5 साल बाद ही आप चुनाव मेरा राजनीतिक करियर इससे इफेक्टेड हुआ है। इस फैसले से, पीठासीन अधिकारी के इस रवैये से मेरे राजनीतिक करियर को आँच लगी है और मैं इसको आवाम तक इसके जन जागरण करूँगा, लोगों को बताऊँगा कि इस तरीके का प्रशासनिक रवैये से कभी भी छोटे दलों को चलने में कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सरकार का रुझान बस जो बड़ी 2-4 पार्टियां होती हैं उन तक महदूद रहता, बाकी पार्टियों को कुचलने का काम करते हैं। क्या लगता है, चुनाव आयोग इसमें क्या सत्ता के दबाव में काम कर रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं प्रभाव तो सरकार का रहता है, चुनाव आयोग के ऊपर प्रभाव रहता है, क्योंकि अधिकारी वही चुनाव आयोग में जाते हैं जो पहले किसी न किसी के तहत काम करे हुए होते हैं और उनके ऊपर उसका असर रहता है और उसमें उनके वो मानसिकता। टी.एन. शेषन के अलावा आज तक जितने भी चुनाव आयोग हैं वो उतना निष्पक्ष चुनाव कभी नहीं हुआ जितना टी.एन. शेषन ने कराया था। क्या आप कानून का सहारा लेंगे किसी? बेशक इस पर समीक्षा कर रहे हैं और जो मुनासिब होगा वो किया जाएगा।